बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शीज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शीज़ी। तो शीज़ी आज आपके लिए बहुत ही मज़े की क्रिस्पी सी रेसिपी लेके आई है जो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज मैं इफ्तारी में बना रही हूँ फिंगर चिप्स। बनाते हैं ना आलू की फिंगर चिप्स, तो आज मैं फिंगर चिप्स आलू की नहीं बनाऊंगी, आज मैं चिकन की फिंगर चिप्स बनाऊंगी क्रिस्पी सी KFC स्टाइल से। इंशाल्लाह देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है। तो मैं कभी कभी उसके लिए बनाती होती हूँ, तो आज उसकी फरमाइश थी कि मम्मा वो बनाएं। तो चले करते हैं काम स्टार्ट। इसके लिए ये चिकन का ना ब्रेस्ट वाला पीस ले लेना है। साथ साथ मैं अपना खाना भी बना रही हूँ। आज मैंने कीमा कचनार बनाई है और तकरीबन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो कंप्लीट हो गई है, सही बन गई है। तो इसके लिए साथ साथ मैं अपने ज़्यादा इफ्तारी का टाइम है, इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो साथ साथ मैं अपने भी घर के काम साथ साथ करती जाऊँ। साथ साथ आपसे भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ और अपने रूटीन के साथ साथ काम भी कर लूँ। चिकन का ये ब्रेस्ट वाला पीस लेना है, तो इसको ना यहाँ से बिस्मिल्लाह पतले पतले से ना स्लाइस काट लेने हैं लंबान में ना। इस तरह ना, ये देखें, ये फिंगर चिप्स की तरह ना ये लंबे लंबे से पीस काट लें। और मेरी हंडिया हो गई है, पहले मैं इसको उतार लूँ चूल्हे से। देखें ये जी माशाल्लाह कीमा कचनार का सालन बन गया। इतना यमी सा मज़ेदार सा सालन है ये देखें, कीमा कचनार बनाइए। अब ये लास्ट दफ़ा ही बनेगी, क्योंकि अब ये कचनार चली जानी है। मुझे बहुत पसंद है कीमा कचनार, चिकन में हो, बीफ में हो, मटन में हो, जिसमें मर्ज़ी हो, ठीक है। बहुत मज़े की बनती है ये। तो ये आज इफ्तारी के बाद भी खाने में भी इस्तेमाल हो जाएगी और सुबह सहरी में भी, नाश्ते में पराठों के साथ बहुत मज़ा आएगा इसको खाने का। तो ये कंप्लीट हो गई है, इसको मैं उतार लूँ पहले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मैं अपने भी साथ काम निपटाने हैं, तो मैं ना ये कढ़ाई रख दूँ चूल्हे पे, इस पे मैं ऑयल डाल दूँ। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, ऑयल इसमें डाल दिया, क्योंकि मैंने करनी है कचौरियाँ फ्राई। तो साथ साथ ये वाली रेसिपी भी आपसे शेयर करनी है। अब मैं साथ साथ कटिंग करती जाऊँ। देखिए ऐसे लंबे लंबे से स्लाइस कटिंग हो जाएंगी, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। ये बड़े क्रिस्पी से हम ना इसको फ्राई करेंगे, तो ये बहुत मज़े के लगेंगे। देखिएगा इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बड़ी पसंद आएगी। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमें चाहिए थी ना इसकी कटिंग वो हमने कर ली है। तो वो साथ ही अजान होने लगी थी, तो मैंने मसाला पहले से बना लिया है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। मैं आपको मसाला बता देती हूँ इसमें क्या क्या डाला है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। लहसुन अदरक का पेस्ट में मैंने नमक, काली मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी सी सोया सॉस डाल के ना ये पेस्ट बना लिया है मैंने। ये अब इसको मैं इनके ऊपर लगा दूँगी। इस मसाले को ना मैं अच्छे से चिकन के ऊपर लगा दूँगी। ये सारे चिकन पे ना अच्छे से ये मसाला लगा दें, क्योंकि इसको भी 15-20 मिनट के लिए हमने रखना है। तब तक मैं ना इसको टाइम देके जो हमने इंतज़ार करना है, तो उसमें मैं अपने साथ अपने काम निपटा लूँ। ये अच्छे से सारा मसाला लग गया सबको। अब मैं देती हूँ इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट, और इसको ढक देती हूँ। और ऑयल गर्म हो गया वह, तो ऑयल में ना मैं अब कचौरियाँ मैंने बना के रखी हुई थी, अब मैं वो फ्राई कर लूँ। बिस्मिल्लाह। साथ साथ हमारी कचौरियाँ भी फ्राई हो रही हैं, और तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इनको मसाले लगे हुए को। और अब इसका ना अगला स्टेप शुरू कर लेते हैं। ऐसे एक एक पीस उठाएं सादे मैदे में। ये बिल्कुल सादा मैदा है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, बिल्कुल प्लेन है ये। इस मैदे में एक एक करके ना इस पीस को ऐसे रखते जाएं अच्छे से, ऐसे दूसरी प्लेट में रखते जाएं। अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा सारी डाल के करनी, ज़्यादा भी कर लें।
दो दो तीन तीन पीस करने हैं, दो दो तीन तीन पीस कर लें, जो आपको आसानी लगती है उस हिसाब से करते जाएं। एक मिनट में साथ साथ कचौरियाँ भी देख लो कहाँ तक पहुँची है, बस थोड़ा ही काम रह गया इनका। ऐसे साथ साथ ये अच्छे से झाड़ के ना वापस करते जाएं। हर एक पीस को ना अच्छे से मैदा लग जाए, फिर झाड़ के निकालते जाएं। आपको पता है जब असर की अजान हो जाए ना तो फिर टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, मगरिब का टाइम बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसीलिए ना जल्दी जल्दी मैं ये काम भी निपटा लूँ, उसके बाद अभी और काम भी है मेरे। अब जो मेन काम है ना वो अब हमारा शुरू होने लगा है। किसी कटोरी में पानी ले लें सादा, रूम टेम्परेचर वाला ना सादा पानी, इसमें से एक एक करके ना एक पीस डिप करते जाएं और अच्छे से पानी को निचोड़ के ना इसमें डालते जाएं। अब इसके ऊपर ना ये डबल कोटिंग करनी है हमने। सेकंड कोटिंग है हमारी, इसको अच्छे से ना इसमें मलना है हमने, समझे, मलने वाला काम करना है। उसके बाद अच्छे से झाड़ दें। ये देखें ये मरोड़ियाँ सी कुकड़ी सी बन गई, ये चीज़ हमें चाहिए। ये करके ऐसे रखते जाएं। ऐसे मैं सबको कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। कभी बच्चों को आलू की चिप्स बना दी, कभी ये वाली बना दी, ऐसे डिफरेंट चीज़ें बना के देते रहा करें, बच्चे खुश हो जाते हैं और इफ्तारी का उनको मज़ा आ जाता है। दोनों हाथों से ना अच्छे से मल के ना इनकी मरोड़ियाँ सेट करनी है। जितनी वो मरोड़ियाँ से बनेंगी ना उतने क्रम्स बनेंगे हमारे, उतने क्रंच आएगा, उतने खाने वालों को मज़ा आएगा। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी एक मिनट के लिए और कर दूँ ज़रा, तब तक ये मेरा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। रमज़ान मुबारक है तो इफ्तारी का काम भी करना होता है सारा, और आप लोगों से भी मिलना होता है, तो टाइम बहुत कम होता है। तो मैंने टाइम की बचत के लिए ना, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, ऑयल मैंने कहा गर्म हो जाएगा तो उसी में आपकी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है, वो भी हो जाएगी। इतनी मज़े की क्रिस्पी सी हमारी कचौरियाँ बन गई हैं। अब ना आँच थोड़ी सी हल्की कर लूँ, क्योंकि चिकन फ्राई करना है, तो आँच थोड़ी सी हल्की कर लो, फिर लग जाती है। अब ये जो चिकन के स्लाइस हमने कोटिंग की है ना, एक एक करके इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाह। इतने काफ़ी हैं। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें क्रिस्पी से फ्राई हो गए। ऐसे एक एक करके ना ये मैं निकाल लेती हूँ और बाकी और डाल देती हूँ, और तब तक ना नेक्स्ट डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। हो गया। ये फिंगर चिप्स कम और झींगे ज़्यादा लग रहे हैं। चलें समझो जी झींगे फ्राई हुए हैं। जैसे ये फ्राई हो जाते हैं, साथ साथ मैं अपने समोसों की और रोल की भी तैयारी कर लूँ, टाइम कम है। ये लें जी, ये सारे फ्राई हो गए हैं, ऑयल गर्म है, साथ ही मैं अपने बाकी काम भी कर लूँ। ये मैंने समोसा पट्टियाँ खुद से घर में बनाई थी, इसकी रेसिपी भी मैंने दे दी हुई है,
ये कचौरियाँ भी मैं खुद बनाती हूँ, इसकी भी रेसिपी मैंने दे दी हुई है, अगर कोई देखना चाहे तो देख ले। अभी मैं समोसे फ्राई कर लूँ। मिनी समोसे भी हैं और रोल भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, हमारे रोल और समोसे हो गए। इसके साथ साथ में बिस्मिल्लाह। जब टाइम कम हो तो ऐसे ही जल्दी जल्दी में काम निपटाना पड़ता है। बिस्मिल्लाह। इन समोसों की मैंने पहले समोसा पट्टी बनाई। समोसा पट्टी बनाने के बाद इनकी फिलिंग बना के इनको रख दिया था ताकि हमारे पास टाइम कम होगा तो जल्दी जल्दी फ्राई कर लूँगी। चाइनीज़ समोसे भी मैंने बनाए हुए हैं। और किसी ने अगर ये मेरी क्रिस्पी सी कचौरी, कीमा कचौरी की रेसिपी देखनी हो, क्रिस्पी से कीमा कचौरी की रेसिपी देखनी हो, तो ये भी आप मेरी आईडी से चेक कर सकते हैं। ये भी मैंने ना अपलोड कर दी हुई हैं। और ये चाइनीज़ स्प्रिंग रोल भी मैंने बना दिए हुए हैं। बस ये लास्ट रह गए हैं, तब तक हो जाएंगे। जो मेन काम था हमारा वो तो ये है ना, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फ्राई का काम कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये मेरी फिंगर चिप्स अच्छी लगी होगी। बड़ी क्रिस्पी सी, देखें ये देखने में इतनी क्रंची और क्रिस्पी सी है, इसको खाने में भी बहुत मज़े की होगी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी। देखें ये जो कचौरियाँ मैंने क्रिस्पी सी फ्राई की है ना, ये देखें, इनको हाथ लगाने के बाद आपको खुद ही फील होगा कहीं आयल नहीं है, नीचे तक भी आयल नहीं है, बिल्कुल आयल इनके साथ नहीं है। और ये देखें ये फ्राई किए हैं तो यहाँ पे भी मुझे टिश्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी आयल नहीं है बिल्कुल। ये देखें, और ये देखें ये समोसे बनाए हैं तो ये भी, इनके साथ भी कोई आयल शायल नहीं है। ये बिल्कुल ट्रे को हाथ लगा के देख लें, कुछ भी नहीं है, सारा साफ़ है। ये देखें, ऑयली चीज़ें तो मुझे खुद भी नहीं पसंद, तो मैं अपने बच्चे को कैसे खिलाऊंगी। तो देखें ये सारी, किसी में भी ऑयल नहीं है, ये पूरी प्लेट साफ़ है, मुझे टिश्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मेरे चैनल का मकसद ही ये है कि कम बजट में मज़ेदार खाना। तो कम बजट में सबसे पहला तो हमारा यही होगा कि हमारी ऑयल की बचत हो। तो मेरी तमाम रेसिपीज़ में ऑयल की बचत बहुत ज़्यादा होगी। आप देख रहे होंगे कि घर की चीज़ों से चीज़ें बनाती हूँ और बहुत कम खाने में भी ऑयल यूज़ करती हूँ, और फ्राई में जो यूज़ करती हूँ उसमें भी किसी चीज़ में ऑयल हमारा ज़ाया नहीं होता। ये पुदीने की चटनी है, ये देखें ये क्यूब्स, ये क्यूब्स बना के ना मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है 1-2 क्यूब्स निकाल के मैं रख लेती हूँ, जब इसकी ज़रूरत होगी तब तक ये मेल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अपने टाइम की बचत भी हो गई और चीज़ें भी पूरी हो गई। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए मज़े की चटपटी सी कोई नई सी रेसिपी लेके आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लग रही होंगी। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।